हे गाइस एंड वेलकम बैक, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, थोड़ी सी नॉइस आ रही है तो उसके लिए माफी चाहता हूं मैं उसके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बात आती है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की। तो भाई ये लास्ट चैप्टर है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में, बैंकिंग वाली सीरीज का। इसके बाद चालू हो जाएगी जितनी भी प्लेलिस्ट में सीरीज, वो जितने भी चैप्टर्स आएंगे वो सारे इंश्योरेंस के होंगे। मतलब ये लास्ट सेकंड यूनिट आपकी, तो यहाँ पे खत्म हो जाएगी आपकी बैंकिंग और कल से चालू हो जाएगी आपकी इंश्योरेंस। ठीक है भाई, हाँ जी। तो ये जो सीरीज है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? बीकॉम हो चाहे आपका बीकॉम प्रोग्राम है, सबके लिए एप्लीकेबल है। बस आपका सेमेस्टर छठा होना चाहिए। ठीक है, आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है फॉर्म्स एंड। ठीक है, बढ़िया। तो भाई आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ एडवांस एंड कोलैटरल्स। यानी कि अगर आप लोन लेना चाहते हो तो फिर कितने तरह के लोन आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं और बदले में आपको क्या क्या चीजें गिरवी रखना पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे चालू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज जॉब के लिए और मेरे लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो, टेंशन मत लो, कंप्यूटर टाइपिंग नोट्स है, क्योंकि मेरे को पता है मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा खराब है, तो इस वजह से आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे कर देना और आप खरीदोगे आराम से। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है भाई, बढ़िया। कुछ नहीं आए, कुछ बच्चे देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं, फटाफट से आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो भाई से कांटेक्ट करना, भाई है व्हाट्सएप पे, आराम से उससे परचेज कर सकते हो, देवेश नाम से। ठीक है, शुरू करते हैं। बात आती है सबसे पहला टॉपिक, प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बैंकिंग लैंडिंग। यानी अगर आप लोन लेना चाहते हो या फिर बैंक वाले अगर लोन देना चाहते हो तो उसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से आप लोन ले सकते हो बैंक से। ठीक है, तो पहली प्रोसेस में पहला स्टेप होता है एप्लीकेशन। आपको एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, बैंक वालों को बताना पड़ेगा कि हाँ मैं एक इंसान हूं, मैं एक शख्स जो लोन लेना चाहता है। ठीक है, जितने अमाउंट का लोन लेना चाहता है, जिससे आपसे लोन लेना चाहते हो वो आपको बताना पड़ेगा बैंक वालों को, हाँ जी मैं एक इंसान हूं जिसको लोन चाहिए। उसके बाद क्रेडिट इवैल्यूएशन, ये काम बैंक वाले करेंगे। बैंक वाले क्या काम करेंगे? वो आपका क्रेडिट इवैल्यूएशन देखेंगे, यानी कि आपको कितना लोन बैंक की तरफ से दिया जा सकता है। समझ में? जैसे होता नहीं क्रेडिट स्कोर चेक करना, वो एक तरीके से वो काम करेंगे। क्रेडिट स्कोर आपका चेक करेंगे और आपको बताएंगे आपको कितना लोन मिल सकता है। उसके बाद कोलैटरल, वो आपका देखेंगे बदले में आप गिरवी के तौर पे क्या रख सकते हो, कोलैटरल के तौर पे, यानी गिरवी क्या रख सकते हो बैंक वालों के पास, जिसके बेस पे आपको बैंक वाले लोन प्रोवाइड कर सके। आसान है? ठीक है, अगला स्टेप आता है डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप तैयार हो जाती है, सारी बातें हो जाती है, बैंक वालों से कंफर्म हो जाती हैं, तो अगला स्टेप आता है डॉक्यूमेंटेशन। बैंक वाले आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, अगर आप वो प्रोवाइड कर सकते हो उन्हें तो फिर आपको आराम से लोन मिल जाएगा। ठीक है ना? हाँ जी। इसके बाद आता है अगला स्टेप लोन अप्रूवल। क्या आता है? लोन अप्रूवल। अगर आपने वो डॉक्यूमेंट दे दिए, सब चीज बैंक की तरफ से ओके है, आपके डॉक्यूमेंट चेक कर जाएंगे बेसिकली। हाँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे तरीके से अप्रूवल हो जाते हैं, मतलब पूरा चीज कंफर्म निकल जाती है, तो लोन अप्रूवल के मतलब लोन आपको अप्रूव कर दिया जाएगा, यानी आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हाँ, ये लोन अप्रूवल हुआ है, लोन आपको मिलेगा नहीं, लोन अगले स्टेप में दिया जाएगा। मतलब जो पैसा है वो आपके अकाउंट में अगले दिन ट्रांसफर किया जाएगा, अगली बार ट्रांसफर किया जाएगा, अगले स्टेप में ट्रांसफर किया जाएगा। अभी केवल लोन अप्रूवल हुआ है कि आपको लोन दिया जा सकता है। समझ में? हाँ जी। अगले स्टेप में क्या आता है? क्या बोल दिया? हाँ जी, डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट मतलब वही होता है कि लोन आपके अकाउंट में बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया है। सिंपल ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी पैसे थे लोन के अकाउंट के, जो भी आपको चाहिए था वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। उसके बाद रीपेमेंट। अब आपकी चेक करी जाएगी आप रीपेमेंट किस तरीके से कर सकते हो, यानी कि मंथली या फिर डेली या फिर बेसिकली, जो भी आपके वो पेमेंट के तरीके होंगे ऑप्शन के, वो आप रीपेमेंट के तरीके चूज करके बैंक को बता दोगे और उससे भाई उसी के तरीके से हर महीने या फिर हर ईयरली, हर क्वार्टरली, जैसे आपने डिसाइड किया होगा उस तरीके से आपके बैंक से पैसे काटे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मॉनिटरिंग और सिक्योरिंग, मतलब कि बैंक वाले ही काम करेंगे मॉनिटरिंग कि आपने जिस काम के लिए लोन लिया था वो काम कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे, और अगर बैंक वालों को लगता है कि मेरा लॉस होने वाला है तो फिर अपने पैसे को कैसे सिक्योर किया जाए वो सब काम करेंगे बैंक वाले। ठीक है, लास्ट स्टेप होता है मॉनिटरिंग का, मतलब चेक करने का कि बैंक का लोन जो दिया गया है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सिंपल है। तो ये स्टेप्स होते हैं, अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आपको ये स्टेप्स पूरे करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। शुगर है? ठीक है, अगला टॉपिक आता है भाई लैंडिंग प्रिंसिपल। यानी कि अगर बैंक वाले आपको लोन देना चाहते हैं तो फिर ऐसे कौन से प्रिंसिपल हैं, मतलब किन बातों का उनको ध्यान रखना पड़ेगा, वो चीज है। मतलब इसमें ये नहीं बताया कौन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी बुक्स में खाली लैंडिंग प्रिंसिपल क्या होता है उसकी डेफिनेशन दे रखी है बस। ठीक है, तो लैंडिंग प्रिंसिपल क्या होता है सुनिए। It refers to the fundamental of guidelines and considerations that financial institution follow when providing loan। यानी अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन प्रोवाइड करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो फिर उनको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो बातें कहलाती हैं लैंडिंग प्रिंसिपल्स। सिंपल है।
जो लैंडिंग प्रिंसिपल्स होता है, मतलब कि उनके पुराने पुस्तकों ने जो भी प्रिंसिपल्स बना रखे हैं कि इस बंदे को लोन दिया जाएगा और इस तरह के बंदे को लोन नहीं दिया जाएगा, आसान है। तो उन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा उनके द्वारा जो भी लोन प्रोवाइड कर रहे हैं लोग, आसान है। मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी लोन प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग इन चीजों का ध्यान रखेंगे, लैंडिंग प्रिंसिपल्स का ध्यान रखेंगे, मतलब इन बातों का ध्यान रखेंगे। सिंपल ना, ठीक है। अच्छा, वो नीड लोन, पैसे की जरूरत किसको है, लोन की जरूरत किसको है? तो ऐसा इंसान लो, अगर आप ऐसे बोलो कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खाली खाने पीने के लिए लोन लेना चाहता हूं, तो बैंक वाले आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। बैंक वाले बोलेंगे सीधा जाके कमाई कर ले, तू आलसी इंसान है इसलिए तो पैसे नहीं दिया जा रहे, ठीक है। तो आपको जाना पड़ेगा बैंक में और आपको लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। आपको जाना पड़ेगा फैक्ट्री में और काम करना पड़ेगा, समझ में? हाँ जी। तो वो नीड लोन, किसको लोन चाहिए, मतलब किस इंसान को जरूरत है लोन की, मतलब एक्चुअल में ऐसा कौन सा इंसान है जिसको बैंक वाले लोन प्रोवाइड करेंगे? तो भाई कुछ चीजें हैं फिक्स, जैसे अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो बैंक वाले प्यार से आपको लोन देते हैं, अगर आप घर बनवाना चाहते हो आपको लोन मिल जाएगा, हाउस लोन जिसे बोलते हैं, फाइनेंशियल लोन, और क्या होता है पर्सनल लोन होता है, एक एजुकेशन लोन होता है, अलग अलग तरह की कैटेगरी होती है जिस हिसाब से आपको लोन दिया जा सकता है बैंकों के द्वारा, ठीक है ना। तो वो नीड लोन, जिसको लोन की जरूरत है, हर उसको नहीं मिलता इंसान को लोन, जिसको मतलब एक्चुअल में बैंक वाले जिससे कमाई कर सकते हैं उस इंसान को लोन दिया जाता है। अब आपको पता है एजुकेशन में लोन मिलता है जिसको एजुकेशन की जरूरत है, जो बैंक बिजनेस खोलना चाहता है तो फिर उसके लिए बिजनेस लोन मिलता है, कुछ पर्सनल इशू होते हैं किसी की वजह से तो पर्सनल लोन दिया जाता है, तो अलग तरीके से लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। अगला टॉपिक आता है जो कि इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से चालू होता है। ये वाला इंपॉर्टेंट था, ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ एडवांस। अच्छा एक चीज समझना, एडवांस अलग होता है, लोन अलग होता है, लोन अलग होता है। ज्यादातर बेसिकली जो लोन होता है ना वो लॉन्ग टर्म का होता है। क्या होता है? लॉन्ग टर्म। हाँ शॉर्ट टर्म का होता है, मैं मना नहीं कर रहा, शॉर्ट टर्म लोन भी होते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं एडवांस की तुलना में जो लॉन्ग होते हैं वो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं। यानी अगर मैंने किसी को लंबे समय के लिए लोन ले रखा है, मतलब अगर मैंने किसी को लंबे समय के लिए लोन दे रखा है जिसपे वो मेरे को इंटरेस्ट चुकाता रहेगा हर महीने या फिर हर साल, मतलब 10-20 साल तक मेरा लोन चलेगा, लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है बेसिकली, तो वो कहलाता है एक तरीके से लोन। एडवांस क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म में होते हैं, यानी अगर कोई बंदा पैसे लेके गया है और वो इंटरेस्ट जो होगा वो सारा फाइनल पेमेंट भी देगा। जैसे किसी ने मेरे से पैसे लिए और वो इंसान कह रहा है भैया मैं पूरी प्रिंसिपल अमाउंट और जो आपका इंटरेस्ट बनता है वो सारा पैसा मैं एक बार में ही चुका दूंगा, तो उसको बोला जाता है एडवांस। क्या बोला जाता है? एडवांस, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक साल के अंदर ही रीपेमेंट मेरे पास वापस आ जाती है ना। तो ये सब चीजें क्या कहलाती हैं? ये एडवांस कहलाती हैं। लेकिन अगर आप पैसे ले रहे हो लंबे समय के लिए तो उसे क्या बोलेंगे? लोन। वो भी कौन सा? लॉन्ग टर्म लोन। आसान है। शॉर्ट टर्म लोन भी होते हैं जो कि एक साल से छोटे होते हैं, लेकिन उसमें महीनों की किस्त बनती है। मतलब बेसिकली बस ये बात याद रखो, लोन्स में महीने भर किस्त जाती है, एडवांस में पूरी पेमेंट जो होती है वो फाइनल टाइम पे की जाती है, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है जो भी इंटरेस्ट है सबको मिला के, ठीक है। अच्छा तो कितने तरह के होते हैं एडवांस और कितने तरह के लोन होते हैं लोन, वो सीखना है। तो पहला फंड बेस्ड एडवांस। फंड बेस्ड एडवांस यानी अगर बैंक वाले आपको एडवांस के तौर पे पैसे दे रहे हैं, लो जी एक तरीके से लोन की तरह पैसे रख लो, और बदले में आपकी कोई एसेट रखी है तो उसे बोलते हैं फंड बेस्ड एडवांस, ठीक है भाई। तो उसे बोलते हैं फंड बेस्ड एडवांस, ठीक है। हाँ यानी कि अगर बैंक वालों ने आपसे अपनी एसेट मतलब आपकी एसेट रखी है और बदले में आपको लोन प्रोवाइड किया तो उसे बोलेंगे फंड बेस्ड एडवांस। यानी बदले में गवर्नमेंट मतलब जो बैंक वाले हैं वो कुछ ना कुछ रख रहे हैं। ज्यादातर यहाँ पे सिक्योरिटीज रखी जाती हैं, जैसे कि शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, ये सब चीजें रखी जाती हैं। जमीनों के कागज वागज यहाँ पे नहीं रखे जाते। आगे चले। हाँ जी, जमीनों के कागज यहाँ पे रखे जाते हैं जब वो आता है एसेट बेस्ड एडवांस, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद आता है नॉन फंड एडवांस। कई बार लोन छोटा इतना होता है या फिर ग्राहक इतना अच्छा होता है, बैंकों से इतना रिलेशन उसका अच्छा होता है कि बैंक वाले बिना उसके यानी कि बिना उसकी सिक्योरिटी रखे उसको लोन एडवांस प्रोवाइड कर देते हैं। सिंपल है ना। जैसे अगर आपने बैंक में एफडी करवा रखी है 5-6 लाख रुपए की और अगर आपको लोन चाहिए 1-2 लाख रुपए का, तो बैंक वाले वैसे ही आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो उनको पता है एफडी तो उनके पास पड़ी है ना। तो वो एफडी के तौर को देख के ही वो लोन प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी में एफडी नहीं रखी, यहाँ पे आपको क्वालिटी के तौर पर कुछ देना नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी आपको लोन मिल गया, इसलिए बोलते हैं इसे नॉन फंड एडवांस। तो फंड एडवांस क्या होता है? जिसके बदले में आपको कुछ रखना पड़ता है गिरवी। नॉन फंड एडवांस जिसके बदले में आपको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। और एसेट बेस्ड एडवांस क्या होता है? जहां पे आप जमीनें वमीनें अपनी गिरवी रखते हो तो उसे बोलते हैं एसेट बेस्ड एडवांस। बात आती है लोन। लोन बेसिकली बस 2 तरह के होते हैं, पहला लॉन्ग टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लोन। 1 साल से अगर कम के लिए लोन ले रहे हो तो उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन, जिसपे इंटरेस्ट रेट हाई लगाते हैं बैंक वाले ज्यादातर, क्योंकि उन्हें छोटे समय ही मिलता है पैसे कमाने के लिए। और लॉन्ग टर्म लोन जो 1 साल से लेकर 10 साल तक के लिए चलता है उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन, जो कि इंटरेस्ट रेट बेसिकली उस पर कम होता है, लेकिन बैंक लंबे समय तक कमा रहे हैं ना पैसा, तो इस वजह से वो दे देते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे भी लोन। तो ये 2 तरह के लोन होते हैं बस, खाली लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। सिंपल था। आगे चलते हैं। एडवांस 3 तरह के होते हैं, ठीक है भाई। शुरू करते हैं। ब्रॉड स्टेप्स टू क्रेडिट एनालिसिस। अगर आप क्रेडिट एनालिसिस मतलब लेना मतलब अगर आप अपना सिविल स्कोर चेक करना चाहते हो, वो तो नहीं क्रेडिट स्कोर सिविल स्कोर बोलते हैं चेक करना, ठीक है। तो अगर आप कितना लोन ले सकते हो ये चेक करना चाहते हो, ये एनालाइज करना चाहते हो, फिर तो उसके पैरामीटर्स क्या है, किस तरीके से आप चेक कर सकते हो,
सिंपल है। हाँ जी, यानी कि आपका सिविल स्कोर कैसे बढ़ेगा, आप कैसे बता सकते हो कि मेरा सिविल स्कोर कितना अच्छा होगा। मतलब अगर आप चाहते हो बैंक वाले आपको आसानी से लोन दें, तो आपको ऐसे ऐसे कौन से कांड करने पड़ेंगे जिसकी वजह से बैंक वाले आपको आराम से क्या दे दें, लोन दे दें, मतलब काम करने पड़ेंगे, सॉरी, ठीक है। तो आपको बैंक ऐसे कौन कौन से काम करने पड़ेंगे जिस वजह से बैंक आपको आराम से लोन प्रोवाइड कर दे, ठीक है। तो पहला काम, बिल्डिंग द क्रेडिट फाइल्स, आपकी जितनी भी क्रेडिट फाइल्स है आपको बनानी पड़ेगी, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपने कहां से किस तरीके से लोन ले रखा है, आसान है। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको पता होना चाहिए आपके पास कितना लोन है, किस तरीके से लोन है, आपके पास कहां से कितना लोन है, ठीक है, सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। और जब आप लोन लेने जाओ तो उसको दिखाओ वहां पे, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट एंड फाइनेंशियल अप्रेजल, यानी आपको बताना पड़ेगा किस काम के लिए लोन ले रहे हो और क्यों ले रहे हो, उस काम में किस चीज की जरूरत है आपको, यानी आपको उस काम की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी पड़ेगी बैंक को कि इस काम के लिए मैं लोन ले रहा हूँ, इस बिजनेस के लिए मैं लोन ले रहा हूं और इतना इतना स्टेटमेंट है, इस हिसाब से मैं पैसे कमाऊंगा और इतनी मेरी अर्निंग होगी और इतना मैं आपको रिटर्न कर पाऊंगा, ठीक है ना। हाँ जी, यानी कि असेसिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी किसको, बैंक्स वालों को, ताकि वो चेक कर सके आपकी फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद क्वांटिटेटिव, मतलब क्या कह रहा हूं सॉरी, क्वालिटेटिव एनालिसिस, अब आपको करना पड़ेगा क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी आपको क्वालिटी एनालाइज करनी पड़ेगी। वो भी किस तरीके से, जो बंदा, जैसे आप लोन लेना चाहते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि आप लोन लेने के लिए हकदार हो या फिर नहीं। यानी अगर आपने कुछ ना कोई लोन ले रखा है और उसमें आपने फ्रॉड कर रखा है तो बैंक वाले जल्दी से आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो आपकी हिस्ट्री चेक करी जाती है कि आप लोन लेने के लिए एक अच्छे इंसान बन सकते हो या फिर नहीं बन सकते, ठीक है ना, उस हिसाब से। तो इवेल्युएटिंग क्रेडिट हिस्ट्री, यानी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करी जाएगी, आपके पुराने हिस्से चेक किए जाएंगे कि आप अच्छे तरीके से लोन इंसान हो या नहीं। अगर आप अच्छे इंसान हो तो यानी लोन टाइम पे पेमेंट कर देते हो तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है, जो सिविल स्कोर है, वो बढ़ जाएगा आराम से, ठीक है। एनालाइसिस इंडस्ट्री और मार्केट, और कई बार क्या होता है पता है, आपका स्कोर अच्छा है, आपने कोई फ्रॉड नहीं किया, लेकिन कई बार बैंक वाले फिर भी आपको लोन नहीं देते। वो क्यों नहीं देते, वो मार्केट को देख के नहीं देते। भाई इन्वेस्टमेंट मार्केट कैसी चल रही है, अगर मार्केट में मंदी आ रखी है तो बैंक वालों को चाहते हैं आपके पास पैसा बहुत सारा होता है कि आप खर्चा करो इसमें, तो उस टाइम पे आपको लोन दिया जाएगा ज्यादा। और अगर महंगाई हो रखी है देश में, ऑलरेडी लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, तो आपको लोन कम दिया जाएगा उस टाइम पे। तो आपका जो सिविल स्कोर, जो क्रेडिट स्कोर है, वो मैटर नहीं करता उस टाइम पे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाँ भाई शुक्र है, चलो फिर। हाँ भाई, तो अगला टॉपिक आता है ड्यू डिलिजेंस। अब ये ड्यू डिलिजेंस मतलब क्या होता है कि अगर आप अपना सिविल स्कोर बढ़ाना चाहते हो, मतलब एक तरीके से बैंक को बोलना चाहते हो कि हाँ मैं एक अच्छा इंसान हूं, मेरे को लोन चाहिए, तो ड्यू डिलिजेंस देखना पड़ेगा कि आपने जो पेमेंट कर रखी है, ड्यू डिलिजेंस मतलब आपने जो पेमेंट कर रखी है क्या वो टाइम पे होती है नहीं होती। यानी अगर आपने लोन लिया बैंक से, जैसे पिछला आपने लोन लिया और वो टाइम पे टाइम आप पेमेंट कर दे रहे हो, मतलब आप एक अच्छे इंसान हो, अपना जो पेमेंट है, अपना जो लोन है वो टाइम पे चुकाते हो, तो फिर आपको लोन मिलने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। और ड्यू डिलिजेंस अगर आपका लेट होता है, यानी आप क्या बोलते हैं, जैसे आप लोग की जो पेमेंट आती थी वो और कई बार आप लेट कर देते हो, कई बार स्किप कर देते हो, कई बार डबल पेमेंट करते हो आप एक साथ, तो आपका जो सिविल स्कोर है वो क्या हो जाता है, आपका घट जाता है। सिविल स्कोर क्या बार क्या बोलते हैं उसे, क्रेडिट स्कोर। अब मेरे को याद नहीं है भाई, सिविल स्कोर होता है, क्रेडिट स्कोर होता है, बस जो है स्कोर आपका वो गिर जाता है, यानी आपको लोन कम से कम मिलेगा फिर, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, रिस्क असेसमेंट। अब ये रिस्क असेसमेंट क्या है, रिस्क असेसमेंट मतलब आप कितना रिस्क लेते हो, आपको मतलब बैंक वाले कितना रिस्क लेना चाहते हैं आपके ऊपर, आप किस हिसाब से हो। जैसे कोई एक बंदा है वो ठीक से पेमेंट तो करता है, लेकिन कई बार क्या होता है वो पेमेंट करना भूल जाता है, पेमेंट छोड़ देता है, तो अगर बैंक वाले ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो वो आपको लोन दे देंगे, ठीक है ना। और अगर बैंक वाले रिस्क उतना नहीं लेना चाहते उस टाइम पे, तो बैंक वाले आपको लोन नहीं देंगे, सिंपल बात है ना। तो इस हिसाब से भी डिपेंड करता है कि आपको लोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लास्ट टॉपिक आता है बैंकिंग, मतलब मेकिंग रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन मतलब मेकिंग रिकमेंडेशन मतलब होता है कि आपका जो बिजनेस है ना वो आपकी रिकमेंडेशन करता है आपको लोन प्रोवाइड करने में। कई बार जो बैंक वाले हैं ना वो आपको देख के नहीं, आपके बिजनेस को देख के लोन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है। और वो कैसे पता चलेगा, वो आपके बिजनेस की कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, एक बिजनेस की कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होती है, बस कुछ ही नहीं, एक बिजनेस की कैश फ्लो स्टेटमेंट एक उसकी स्टेटमेंट होती है जिसमें कैश का सारा ब्यौरा लिखा होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में सारी चीजें, जिसमें कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो का सारा डिटेल लिखी होती है, उसे बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये सब आपने सीखा होगा, ठीक है ना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बता देती है कि बिजनेस के अंदर पैसा पड़ा होता है, मतलब कि ओकेजनली पैसा होता है या फिर हमेशा ही पैसा पड़ा होता है। अगर ओकेजनली होता है तो बैंक वाले कतराते हैं उसको लोन देने से, बैंक वाले डरते हैं कि हम लोन देंगे तो और क्या पता पैसा ना रहा उसके पास पेमेंट करने के लिए, तो दिक्कत हो जाएगी। तो अगर पैसा आपके पास हमेशा पड़ा रहता है, आपके पास ज्यादातर पैसा पड़ा ही रहता है, आपके पास मोटा पैसा है, हाँ फिर भी आप लोन ले रहे हो, तो बैंक वालों को पता है इसका जो पेमेंट है वो लगातार आती रहेगी, तो बैंक वाले आपको उस टाइम पे आसानी से लोन देंगे। सिंपल है ना। हाँ तो भाई जो भी डिस्टर्बेंस हुई है उसके लिए माफी चाहता हूँ, सॉरी उसके लिए, ठीक है। हाँ जी, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और जिसने कर रखा है ना भाई लाइक से सब्सक्राइब, मतलब सब्सक्राइब जिसने कर रखा है, सच बता रहा हूँ, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग से, मतलब कोहनी से देख रहे हो ना, कोहनी से भी आपको थैंक यू है, समझे।
हाँ जी, और जिसने नहीं किया आराम तो कर दियो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं आ रही, हम भी यहीं पे, आप भी यहीं, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, है ना भाई। चलो तो आराम तो कर दियो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने मना नहीं किया। हाँ, अगर करना नहीं चाह रहे हो तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे रखा होगा एक्सप्लेन चैनल का भी और विवेक मिश्रा इकोनॉमिक्स चैनल का भी, दोनों चैनल का, तो आप दोनों पे सब्सक्राइब कर देना, जिस पे वीडियो पहले आई आप देख लोगे आराम से, ठीक है। तो और कुछ नहीं आ गया। हाँ, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर लेना, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा पेमेंट करके आप नोट्स खरीद लोगे, ठीक है। और ज्यादा परेशान करना भाई को, ठीक है। बाकी ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा बैंकिंग वाला पोर्शन। अब चालू होगा कल से इंश्योरेंस वाला पोर्शन, तो इंश्योरेंस के बारे में सीखेंगे कल से। तो आज की बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है नोट कर लेना रे, कभी मेरे तो बोल दो नोट्स नहीं किया, मतलब नोट नहीं किया। चलो बाय बाय।